दूसरा, हम डिजाइन करेंगे नैनो पार्टिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स, या हम कंडक्ट करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट विद नैनो पार्टिकल इमेजेंस इन प्लांट्स के ऊपर, और एसएस कुछ बैरियर्स आएंगे, जैसे डाटा एक्यूरेसी आ सकती है, क्लियर ना हो, एसएस टू एडवांस एक्यूरेसी आ सकती है कि हमारे पास नैनो मटेरियल के कैरेक्टराइजेशंस की टूल नहीं है। हम कैसे बताएंगे ये नैनो मटेरियल है या नहीं है, बट उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, कई सेफ इंस्टीट्यूट्स है जो 500 रुपीज पर सैंपल्स आपका कैरेक्टराइजेशन करके दे देते हैं, जिसमें JNU भी है, एम्स है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, IIT के सारे। तो कोलैबोरेट विद रेगुलेटरी बॉडीज, पार्टनर विद एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस एंड शेयर लैब एसेस विद एक्सटर्नल फंडिंग। तो ये चीज़ है। इसके लिए मैं आर्टिकल डिस्कशन का आने से पहले इसका आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। आप फॉर्म नंबर खोल लीजिए अपने 6 देखिए, 6 को देखिए, आपके पास इसका वेटेज है 15%। आपको कितना बनाना है? 70% बनाना है। 70% पे 20% तो आपके अटेंडेंस बना चुकी है आपका, रखोगे। अब उसके बाद शुरू हो जाते नंबर इकट्ठे करेंगे आप 15%। तो 15% में देखिए, अब मेरे दोनों पेपर लिखे हुए हैं। एक पेपर तो पुराना वाला ही आ चुका है, दूसरा पेपर है एग्रीकल्चर करके जो नया है। ये पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लर्निंग, इसके बारे में आप लिख दोगे, रिफ्लेक्ट ऑन FDP एक्सपीरियंस, व्हाट वर योर इनिशियल एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ वर दे मीट और एक्सीड। ठीक है, आप जब आ रहे थे आपको कैसा लगा, यहाँ FDP क्या होगी, इसके बारे में। दूसरा, कंटिन्यूस असेसमेंट, अब इसे करने के बाद आप अपने कैरियर में इस चीज़ को कहाँ ला सकते हैं, कौन से पेपर को, जो सा आपके हिस्से में आएगा। अगर किसी के हिस्से में ऊपर वाला आ रहा है तो जो मेरा लिखा हुआ है उससे हेल्प ले सकते हो, उससे अलग भी आएगा, ऐसा नहीं है वही आएगा आपका, ये ध्यान रखना, कुछ भी ला सकते हो आप, आपकी थिंकिंग है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आप समझ गए, मैंने लगा के दे रखा, PPT में मिल जाएगा आप सभी को, उसी बेस से आपको निकालना है। ठीक है, पेपर पढ़ोगे, पहले वाला मैंने पढ़ रखा, आपको लगता है नहीं और भी गैप है, ये गैप तो मैंने पकड़े, इंडिविजुअल पढ़ रहे हो ना, आप और कोई गैप भी पकड़ सकते हो। तो वन पेपर में बी पब्लिश 10 या 12 टाइम्स। उस रिसर्च पेपर का ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने पढ़ा दूसरी बार पब्लिश कर दिया, उसमें कोई चीज़ गैप एक भी हो सकता है, गैप 2 भी हो सकते हैं, गैप बहुत सारे गैप हो सकते हैं। तो हर एक गैप को ढूंढ के उसको आगे बढ़ा के और अपना पेपर लिख सकता है आर्टिकल। तो ये क्लियर हुआ 6 नंबर। अब AD पे आ जाते हैं। ये फॉर्म नंबर आप निकाल के रखना है। AD है आपका 3 नंबर। इस 3 नंबर में 2 चीज़ें हैं। 3 नंबर में एक है आर्टिकल डिस्कशन इंडिविजुअल और एक है आर्टिकल समरी 2 पेज। देखिए, आर्टिकल समरी जो 2 पेज है, इसके ऊपर लिखा ये है आर्टिकल डिस्कशन। इसके तो मैं एक एक चीज को अभी डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे सारा का सारा। और जो आर्टिकल समरी है 2 पेज की, ये इंडिविजुअल है, और आर्टिकल शीट जो लिखी हुई समरी शीट, ये टीम वाइज है। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे 30% वेटेज, सबसे बड़ा वेटेज इसी का है, 30% वेटेज मिलेगा। तो देखो 20 वहाँ मिल गया, 30 यहाँ मिला, कितना 50, और 10 पीछे रिफ्लेक्शन में ले लिया 60। अब आपको 10 और लेना है, विजिट का मिल जाएगा, वो तो आपका काम हो जाएगा ना। कहीं और रह भी जाओ, टेस्ट में रह जाओ, रहना नहीं है टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट इजी देंगे बहुत, जब सारी चीज़ आ जाएगी तो आप और भी ज़्यादा कर लोगे मार्क्स। तो इस 30% लेने के लिए 2 चीज़ है। पहला है समरी, आर्टिकल समरी 2 पेज। 2 पेज आप वो लिखोगे जो ये आर्टिकल है ना दोनों, जिनको मैंने अभी बनाया था रिफ्लेक्टर जर्नल, अब ये हो चुके हैं आर्टिकल डिस्कशन, क्योंकि आर्टिकल ही है। रिफ्लेक्शन जर्नल कब आता है? जब इन्हें पढ़ने के बाद आप रिफ्लेक्ट करते हो कागज के ऊपर, तब हो जाता है रिफ्लेक्शन आर्टिकल का। वैसे ये आर्टिकल डिस्कशन है। तो आर्टिकल इसके पूरा पढ़ने के बाद क्या समरी निकल के आई, वो 2 पेज में डाल देना आप, बस 1.5 भी चलेगा। ये सबमिट होता है साइन होने के बाद इंडिविजुअल। और जब आप ये तैयार करोगे आर्टिकल डिस्कशन, तो आर्टिकल डिस्कशन का मतलब है कि आपको अपनी मर्जी से अपनी टीम से 4 घंटे मिल रहे हैं डेली आपको, आप 5 से या 6 आर्टिकल सर्च करोगे इसी फील्ड के, और इनसे अलग, बस उनकी डिटेल लिखोगे कि भाई ये ऑथर है। ये मैं बता देता हूँ, पहले देखिए टीम फॉर्मेशन, सबसे पहले टीम फॉर्म करोगे। नेक्स्ट लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना, क्या बताता रहता है।
एक मिनट, चलो पहले थोड़ा सा ये भी बता दो, ये हल्का सा रहेगा, ये जल्दी खींचना है, छोड़ दीजिए।